आपने जनसेवा की बात की, लेकिन जब हम बात करते हैं जनसेवा की तो सिर्फ राजनीति एक माध्यम नहीं है। आपने राजनीति को माध्यम क्यों चुना? लेकिन जब हम समाज से आगे निकल के, व्यापार से आगे निकल कर राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं तो सेवा के द्वार हर तरफ खुले होते हैं। आप पहली बार चुनाव लड़े थे पार्षद के लिए, आपके सामने जो अगर बात करें चुनौती की तो मुख्य रूप से क्या थी? मूलभूत समस्याओं का अभाव, मूलभूत समस्याओं से भरा हुआ यह वार्ड था और उसके समाधान का अभाव था। इस हेतु मैं लगातार यहाँ पे भिड़े रहा और जिसका परिणाम यह हुआ कि जब मैं चुनाव में गया तो लोग मुझसे बोलते थे कि 10 साल से तू मेहनत कर रहा है अंबर, 10 साल से लगा हुआ है, अब इस बार अवसर मिला है, निश्चित तौर पे हम आशीर्वाद तुमको देंगे। जी, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो जब देखते हैं कि राजधानी में रह रहे हैं लेकिन अभी भी जो मूलभूत सुविधा है हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो विकास वास्तविकता में कहाँ हो पाता है? बात हम सरकार बीजेपी करे चाहे कांग्रेस ही करे। जैसे पिछले कार्यकाल 5 साल एजाज ढेबर के कार्यकाल में पूरे शहर में त्राहिमाम मचा हुआ था। ढेबर के खुद के भाई घोटाले में लिप्त पाएगा, शराब घोटाले में। अब बात करते हैं वार्ड की। जो वार्ड में भी समस्याएं हैं वो किसी छुपी नहीं है। जितेंद्र अग्रवाल जी यहाँ से पार्षद रहे हैं, पहले इंडिपेंडेंट लड़ फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। क्या लगता है कितने विकास का काम हो पाया आपके वार्ड में? देखिए, पिछले 5 सालों में वार्ड की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। जितेंद्र अग्रवाल जी ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, सफलता हासिल की और फिर एजाज ढेबर के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कि कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ विशेष काम करने की जरूरत है जब आप अब चुनकर आ गए तब? और अब क्षेत्र की जनता कुछ दिनों में इस सौगात को प्राप्त करेगी और जो वहां पे साफ सफाई की एक मूल समस्या थी उससे वो छुटकारा पाएगी। जी, राजधानी रायपुर में चुनावी समर खत्म हो चुका है। जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे वो अब जीत कर सामने आ गए हैं और जो हारने वाले थे वो हार गए हैं। हम लगातार अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं। जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनका क्या विजन होने वाला आने वाले 5 साल में वार्ड में काम करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल और मैं हूँ आपके साथ रुपेश ठाकुर। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मेहमान हैं अंबर अग्रवाल जी, जो वर्तमान में महंत लक्ष्मी नारायण वार्ड से जीत कर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव रहता है कि हम जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे साथ मेहमान हैं वो कौन है, हम जनता को भी जनाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा संक्षेप में अपने बारे में, कौन है अंबर अग्रवाल जी? देखिए, मेरा जन्म 1987 में जहां हम बैठे हैं रायपुर में यही हुआ है। ये मेरा पैतृक निवास है। पहले मैंने शिक्षा जेके दानी स्कूल से प्राप्त की है। हमारे समाज का एक स्कूल है, उस स्कूल से प्राप्त की। उसके पश्चात 6वीं से 12वीं मैंने कालीबाड़ी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है। उसके पश्चात मैंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में RIT कॉलेज से। और शुरू से ही मेरा रुझान राजनीति के प्रति था। लेकिन जब मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था इंजीनियरिंग की शिक्षा के बाद, तब मैंने बृजमोहन अग्रवाल जी का एक सोशल मीडिया में पोस्ट देखा, उनके जनसेवा के कार्यों को देखा। उनसे प्रभावित होकर मैंने रायपुर में उनसे मिलने का निर्णय लिया। और जब मैं रायपुर आया, चूंकि रायपुर मेरा गृह ग्राम है, आना जाना लगे रहता था, तो एक बड़ी रैली उनकी हुई। उस रैली में मैंने उनसे जाकर अभिवादन किया, नमस्ते किया उनका। तो उन्होंने बड़ी आत्मीयता से मुझसे पूछा। ये कब की बात है? ये लगभग 2013-14 की बात है। तो उन्होंने बड़ी आत्मीयता से मुझसे पूछा कि तुम करते क्या हो? तो मैंने बताया। तो उन्होंने बोला कि तुम जैसे लोगों की राजनीति में जरूरत है। पढ़े लिखे लोग जिस दिन राजनीति में आएंगे उस दिन राजनीति को एक नया मुकाम मिलेगा। उस दिन मैंने ठान लिया, उस दिन मैंने बृजमोहन जी को अपना आदर्श मान लिया और तब से लेकर आज तक उनके नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बृजमोहन जी से हमेशा सलाह लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आज मैं उस मुकाम पर हूँ। क्या आप शुरू से सोच के रखे थे कि मुझे राजनीति में ही जाना है, कि 2013 के बाद आपके दिमाग में आया कि मुझे अब राजनीतिक फील्ड में आगे काम करना है? देखिए, जब मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था तब इस प्रकार की कोई मेरी मंशा नहीं थी। लेकिन साथ में चलते चलते एक शिक्षित व्यक्ति के मन में भावना होती है कैसे मेरा शहर स्वच्छ हो, कैसे मेरा वार्ड स्वच्छ हो, कैसे मेरा राष्ट्र आगे बढ़े। इस भावना के साथ लगातार मैं आगे बढ़ रहा था। और एक जो मुलाकात मैंने आपको बताया बृजमोहन जी से हुई, उस मुलाकात ने सारे दशा दिशा बदल दिए और एक नया मुकाम, एक नया जनसेवा का अवसर आज मुझे मिला है। आपने जनसेवा की बात की, लेकिन जब हम बात करते हैं जनसेवा की तो सिर्फ राजनीति एक माध्यम नहीं है। आपने राजनीति को माध्यम क्यों चुना? देखिए, राजनीति में एक आपको काम करने के लिए एक स्थान मिलता है। जब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं लिमिटेड लोगों की सेवा कर सकता हूँ। लेकिन जब हम समाज से आगे निकल के, व्यापार से आगे निकल कर राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं तो सेवा के द्वार हर तरफ खुले होते हैं। आज मैं जैसे नगर निगम का पार्षद बना हूँ तो पूरे वार्ड की जनता, 17,000 लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और वार्ड को सुव्यवस्थित करना
वार्ड के लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करना, ये मेरा मूल उद्देश्य है। और सिर्फ वार्ड ही नहीं, वरन नगर निगम क्षेत्र से में जो भी 70 वार्ड है, वहां अगर किसी को कोई समस्या होगी तो अपने वरिष्ठ नेताओं से बात कर और उस वार्ड के पार्षद से चर्चा कर और हमारे सांसद विधायक से बात कर प्रयास करूंगा कि उसका भी निदान हमारे माध्यम से हो सके। जी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो आपने बीजेपी क्यों चुनी? नहीं, मैं तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का हूँ और जो विचारधारा भाजपा की रही है ये हमारे परिवार में शुरू से आत्मसात रही है। मेरे पिताजी भले ही किसी दायित्व में नहीं रहे, लेकिन शुरू से ही जब से मैंने एक होश संभाला, हम कहते हैं ना, तब से मुझे सिर्फ कमल छाप ही इस घर में सुनाई दिया है। जब पापा जी वोट डालने, मम्मी जी वोट डालने, बड़ा भाई वो मेरे से 5 साल बड़ा है, जब वो मतदान करने जाता था तब मेरी उम्र नहीं हुई थी, तो वो मुझे बताते हुए जाता था कि आकाश, घर का नाम मेरा आकाश है, कि मैं कमल छाप में वोट डालने जा रहा हूँ। और जब घर पे कमल छाप के प्रत्याशियों के पॉम्पलेट आते थे और दूसरे प्रत्याशियों के आते थे, तो कमल छाप के पॉम्पलेट को मैं विशेष रूप से संभाल के रखता था। जब यहाँ से कुंज बिहारी अग्रवाल जी ने चुनाव लड़ा था, सन मुझे याद नहीं है, तब उनके पॉम्पलेट्स में काफी छोटा था, उनके पॉम्पलेट्स को मैं संभाल के रखता था। और ब्रिजमोहन जी ने जितने चुनाव लड़े यहाँ से, उनके लगभग सारे पॉम्पलेट्स मेरे पास है। आप पहली बार चुनाव लड़े थे पार्षद के लिए, आपके सामने जो अगर बात करें चुनौती की, तो मुख्य रूप से क्या थी? देखिए, चुनाव मैंने भले पहली बार लड़ा है, लेकिन इस क्षेत्र की जनता से जुड़ाव मेरा लगभग 10 वर्षों से रहा है। मतदाता पर्ची बनवाने से लेकर मतदान कराने तक जितनी भी चीज़ें होती है, उन सब में मेरी महती भूमिका रही है। जनता की समस्याओं को लेकर, चाहे वो निगम की बात करें, पिछले 15 सालों से हमारा महापौर नहीं था, मूलभूत समस्याओं का अभाव, मूलभूत समस्याओं से भरा हुआ यह वार्ड था और उसके समाधान का अभाव था। इस हेतु मैं लगातार यहाँ पे भिड़े रहा और जिसका परिणाम यह हुआ कि जब मैं चुनाव में गया तो लोग मुझसे बोलते थे कि 10 साल से तू मेहनत कर रहा है अंबर, 10 साल से लगा हुआ है, अब इस बार अवसर मिला है, निश्चित तौर पे हम आशीर्वाद तुमको देंगे। जी, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो जब देखते हैं कि राजधानी में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मूलभूत सुविधा है हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो विकास वास्तविकता में कहाँ हो पाता है? बात हम सरकार बीजेपी करे चाहे कांग्रेस ही करे। देखिए, संवैधानिक ढांचा हर चीज का अलग है। प्रदेश की सरकार अपना काम करती है, केंद्रीय नेतृत्व अपना काम करता है और निगम का एक अपना काम करने का एक एरिया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में रहती है तो नगर निगम को जितनी सुविधाएं केंद्र और राज्य से मिलनी है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, राशि भी प्रदान की जाती है। लेकिन जब क्रियान्वयन की बारी आती है, जैसे पिछले कार्यकाल 5 साल एजाज ढेबर के कार्यकाल में पूरे शहर में त्राहिमाम मचा हुआ था। ढेबर के खुद के भाई घोटाले में लिप्त पाएगा, शराब घोटाले में। एजाज ढेबर के ऊपर अनेकों आरोप लगते आए हैं। बूढ़ा तालाब का फव्वारा आज तक चला ही नहीं, बोलते हैं लोग। इतना पैसा जनता की टैक्स का, जनता की गाढ़ी कमाई का लगातार कांग्रेस ने नगर निगम के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में लूटा है कि अगर इस पैसे का आधा हिस्सा भी शहर के विकास में खर्च हुआ रहता तो शायद रायपुर शहर की दशा दिशा अलग होती। और इसके पहले 2023 से 2019 तक कांग्रेस की सरकार भी इस प्रदेश में रही, तो जैसे हमारी सरकार डबल इंजन ट्रिपल इंजन से विकास करती है, उन्होंने डबल इंजन से इस प्रदेश को लूटा है। और आपने तो अनेक समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि लोग ये बोलते थे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एटीएम बन गया है, छत्तीसगढ़ का पैसा दिल्ली में सोनिया अम्मा के पास जा रहा है, लोग ये बातें करते थे। अब बात करते हैं वार्ड की। जो वार्ड में भी समस्याएं हैं वो किसी छुपी नहीं है। जितेंद्र अग्रवाल जी यहाँ से पार्षद रहे हैं, पहले इंडिपेंडेंट लड़, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। क्या लगता है कितने विकास का काम हो पाया आपके वार्ड में? देखिए, पिछले 5 सालों में वार्ड की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। जितेंद्र अग्रवाल जी ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, सफलता हासिल की और फिर एजाज ढेबर के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और फिर जो यहाँ से वार्ड की विनाश की गाथा प्रारंभ हुई वो अनवरत 5 वर्षों तक चली। वार्ड में जितनी नालियां हैं 5 वर्षों तक कचरे से लबालब नजर आई। सड़कों पे झाड़ुएं नहीं लगती थी, सफाई कर्मचारी नदारद थे। लोगों की राशन कार्ड से लेकर और भी जितनी सुविधाएं शासन की आती है उन सब में लोग सिर्फ उलझे रहे। 5 साल खस्ता हाल बीत गए। फिर जब चुनाव आया, लोगों की उम्मीदें फिर से जागी। उन्होंने मुझसे सारी समस्याओं के बारे में बताया। जब मैं वार्ड में घूमता था, पहले भी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन एक पार्षद के पास अधिकार होता है समस्याओं का निदान जल्द करने का। और हम लोग जब सामान्य कार्यकर्ता होते हैं तो बात लेकर ऊपर तक जाते हैं, निदान तब भी कराते थे। लेकिन पार्षद अगर अपनी
पार्षद जो विश्वास जनता ने व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करे तो उसके सामने कोई परेशानी नहीं आती जनता का निदान करने में। जी, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ विशेष काम करने की जरूरत है जब आप अब चुन कर आ गए तब? देखिए, ठेठवारपारा में एक नाला बन रहा था जब चुनाव चालू हुआ। वो नाला जितेंद्र अग्रवाल जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ और लगभग 3.5 महीने से वो नाला वैसे ही पड़ा था। जब चुनकर मैं आया तो त्वरित रूप से मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये नाला मार्च खत्म होने के पहले बन के तैयार हो जाना चाहिए। आज आप जाएंगे तो वो नाला लगभग 70% बन चुका है और एक बड़ा निकासी का हिस्सा उस नाले में आता है। और अब क्षेत्र की जनता कुछ दिनों में इस सौगात को प्राप्त करेगी और जो वहाँ पे साफ सफाई की एक मूल समस्या थी उससे वो छुटकारा पाएगी। जी, चूँकि आप जीत कर आ चुके हैं, आपका कहना है फर्ज है कि कुछ काम हुआ नहीं है, लेकिन जब हम बात करते थे जितेंद्र अग्रवाल जी से तो उनका कहना था कि जो मेरे कार्यकाल में जो काम हुआ है वार्ड में वो अभी तक काम नहीं हुआ है। देखिए, जनता जवाब देती है। आज जितेंद्र अग्रवाल जी MIC के मेंबर थे, कांग्रेस ने उन्हें मंत्रिमंडल में नवाजा था निगम के, उनको सारे अधिकार दिए थे, उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि केवल वार्ड का नहीं अपितु शहर का भी खेल एवं युवा कल्याण में विकास करें। शहर की तो बात छोड़ दो, वार्ड में आज 4थे स्थान में है जितेंद्र अग्रवाल जी। जनता कामों को सराहती है और अगर कोई काम ना करे तो उसे नकारती है। ये मतदान 4था स्थान इस बात का परिचय देता है कि जितेंद्र अग्रवाल जी ने 5 वर्षों में कितने काम किए हैं और कितना जनता को लूटा है। जब आक्रोश होता है ना तो भाई साहब, कई आक्रोश मुंह पे नहीं बोला जाता, मतदान के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और जनता ने उन्हें 4थे स्थान पे पहुंचा के ये साबित कर दिया है कि इससे ज्यादा निष्क्रिय, इससे ज्यादा वार्ड की स्थिति बदहाल करने वाला कोई और अन्य पार्षद नहीं था। 4थे स्थान पर उनको बिठाया, पहले स्थान पर आपको बिठाया। जो जीत का अंतर बहुत बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, जब जीत कैसा रोड मैप तैयार किए हैं आप आगे वार्ड में काम करने के लिए? देखिए, जब जीत का अंतर बड़ा होता है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। और ये केवल पार्षद बनना एक सम्मान नहीं है, वरन कांटों का ताज भी है। अब मेरे ऊपर वार्ड के लगभग 17,088 नागरिकों की जिम्मेदारी है और मैं पूरा प्रयास करूंगा। एक पार्षद की जो क्षमता होती है उससे बढ़कर जनता के कार्यों को करूंगा। और अब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। सुबह 6 बजे उठ के सबसे पहले वार्ड के सफाई कार्यों का जायजा लेता हूँ, शाम के समय लाइट्स का जायजा लेता हूँ और दोपहर में ऑफिस में बैठकर और लोगों के घरों पे जाकर, मोहल्ले में जाकर उनकी परेशानियां सुनने का प्रयास करता हूँ। ये वार्ड मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों का वार्ड है। इस वार्ड में अपर क्लास के लोग कम हैं, लेकिन निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय के लोग बहुत हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, किसको कितना किलो चावल मिलेगा, 1 रुपए किलो चावल, 10 रुपए किलो चावल, ऐसी अनेकों समस्याएं, आवास, मतलब पेंशन, जनता के पास समस्याओं का अंबार भरा हुआ है। राज्य शासन और केंद्र शासन जितना सहयोग करती है उन्होंने पिछले 1 से 2 वर्षों में किया है। महतारी वंदन से आज वार्ड की जनता खुशहाल है, लेकिन जिनका बचा है उनको भी हम चालू करने की एक प्रक्रिया महापौर जी से और अपने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व से बात कर इसको भी चालू करने का प्रयास करेंगे। अभी तक मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी आई है कि नए नाम जोड़े जाएंगे, लेकिन आधिकारिक कोई फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसकी चर्चा हम महापौर से करेंगे। जी, चुनाव के दौरान ये चर्चा काफ़ी लंबी चल रही थी। जो भाजपा प्रत्याशी अलग अलग वार्डों में लगातार बोल रहे थे महिलाओं से कि अगर हम जीत कराते हैं तो जो महतारी वंदन योजना से जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं ऐसे महिलाओं को हम उनका नाम जुड़वाएंगे। तो क्या लगता है पॉसिबल है कि आने वाले कुछ समय में ये सब हो जाएगा? देखिए, इस बारे में अपन लोगों ने अपने सांसद जी और विधायक जी से बात की है और उनके समक्ष इस विषय को रखा है, लेकिन चूंकि अभी नगर निगम में कुछ गठन बाकी है, उसके पश्चात हम सब पार्षदगण एकजुट होकर इस विषय को लेकर अपनी महापौर के नेतृत्व में जहां भी इस विषय का निदान होना है, चाहे वो विभागीय मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद जी हो, उनके समक्ष जाएंगे और इस विषय को प्रस्तुत करेंगे। एक और बहुत बड़ी मुद्दा जो गंभीरता के साथ उठाई जा रही थी चुनाव के दौरान कि जो करप्शन हो या फिर जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है काम में, तो उसको हम लोग उजागर करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कुछ आप सोच के रखें कि कहाँ कहाँ पे कमजोरी हुई है, कहाँ पे काम करने की जरूरत है, फिर कार्रवाई करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे एक संदेश वार्ड के बीच जाना चाहिए कि जो ठेकेदार इस वार्ड में काम करता है या जो भी कार्य की राशि किसी काम के लिए स्वीकृत होती है, उसकी गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए। कई बार जैसा मैंने पिछले 5 सालों में देखा है, कई चीजें गुणवत्ता विहीन है, उनमें उनको देखकर ही ये महसूस होता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो जिनकी जांच कराई जानी है उसके लिए हम निश्चित तौर पे जांच कराने का प्रयास करेंगे। जी, बात करते सर साफ सफाई की, तो जो भी हम देखते हैं यहाँ की हालात
लगते नहीं कि हम राजधानी में रह रहे हैं। जितने भी हम साफ़ सफाई करने के लिए कर्मचारी रख, लेकिन जब तक कि हम लोग के अंदर अगर जागरूकता नहीं आएगा तो फिर साफ़ सफाई पूरी तरीके से सफलता मिल नहीं सकती है। आपको क्या लगता है कि सफाई जागरूकता अभियान भी एक बहुत जरूरी आपके लिए वार्ड में अगर साफ़ सफाई रखना है तो? देखिए, पिछले 5 साल में और मैं तो कहूँगा 15 साल में निगम में कांग्रेस की सरकार रही है। जनमानस में एक सफाई के प्रति जो रुझान बनना चाहिए था वो कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाई है। मोदी सरकार ने एक मुझे लगता है कि आह्वान के माध्यम से पूरे देश में क्रांति लाई। लोगों ने अपने घरों के सामने डस्टबिन रखना चालू किया, घरों के अंदर डस्टबिन रखना चालू किया। अब लोग सड़कों पे कचरा नहीं फेंकते। तो राज्य और प्रदेश ने जब तक भाजपा की सरकार रही इस विषय को ज्वलंत रखा, लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त थी तो उन्होंने जन जागरूकता अभियान को भी एक सिरे से खारिज कर दिया। मुझे लगता है कि अब हम सब 60 पार्षद इस रायपुर नगर निगम में चुन के आए हैं और हम सब के पास अब कोई बहाना नहीं बचा है, क्योंकि निगम में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है। तो निश्चित तौर पे अभी तो हमें चुने आए 15 दिन लगभग हुए, 15-20 दिन, तो 3 महीने या 6 महीने के अंदर आपको एक साफ सुथरा और स्वच्छ रायपुर देखने को मिलेगा। और जो लोग बाहर से आएंगे अब वो बोलेंगे कि वाकई रायपुर का स्वरूप निखर चुका है। जी, बीजेपी के पास कोई बहाना नहीं है। लेकिन जब हम बात करते इसी कार्यक्रम में ढेबर जी से और प्रमोद दुबे जी से, चूँकि वो भी महापौर यहाँ से रह चुके हैं, तो उनका कहना था कि जो उनका टर्म था वो गोल्डन एरा था। इतना विकास का काम यहाँ हुआ है जिसका बदौलत है कि रायपुर अभी राजधानी आज इस हालत में है। वाकई में ढेबर जी ने तो बहुत सारे विकास के काम किए। 2200 करोड़ का शराब का घोटाला किया, बूढ़ा तालाब का घोटाला किया, 5 साल में रायपुर की स्थिति बद से बदतर कर दी। कांग्रेस जो सत्ता में थी रायपुर शहर में एक भी सीट नहीं जीत चुकी। ढेबर जी के महापौर कार्यकाल में 4 विधानसभा या 5 विधानसभा आती, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन उसमें एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत सकी। नगर निगम में ढेबर जी गए, इतना अधिक काम करके गए कि कांग्रेस 7 सीटों सीमित रह गई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं ढेबर जी का कार्यकाल वाकई में गोल्डन रहा है, जिन्होंने एक नई गाथा कांग्रेस के विनाश की लिखी है। और आज भी कांग्रेस ने, बड़ा हास्यास्पद है, पति पत्नी दोनों को टिकट दी है और ढेबर जी स्वयं चुनाव हार चुके हैं। तो इससे पता लगता है कि कितना गोल्डन 5 सालों का उनका कार्यकाल रहा है। और चूंकि प्रमोद दुबे जी उसके पहले महापौर रहे थे और सभापति की भूमिका निभाई है, उनको भी जनता ने जनादेश नहीं दिया और उनकी पत्नी रिकॉर्ड मतों से मीनल भाभी के सामने चुनाव हार गई। जी, पानी भराव की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या का कारण बना हुआ है जनता के बीच में, तो उसे निदान के लिए कुछ आपके पास रोड मैप है? देखिए, अपने वार्ड में मैंने अपने अधिकारियों की और कर्मचारियों की बैठक ले ली है। उनको निर्देशित कर दिया है कि अभी तो पहले गर्मी आएगी, उसके बाद बरसात आएगा, तब किसी प्रकार की कोई भी समस्या इस वार्ड में नहीं होनी चाहिए। और आगे जो गर्मी का मौसम आने वाला है, इसके लिए हम पूरे वार्ड में रोज 1 घंटा या 2 घंटा विजिट करके, जहाँ पे नल के कनेक्शन ठीक से जुड़े नहीं है, जहाँ पे कोई अपना सिंटेक्स टैंक लगा उसमें पानी नहीं आ रहा है, हर प्रकार से किसी गली में, किसी घर में कोई समस्या ना हो, इसकी एक चिंता कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारी महापौर जी ने एक बैठक ली है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा है और उनसे मुलाकात करके बातचीत भी हुई है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर में किसी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाए। जी, आपके वार्ड में घूम रहे थे हम, जो वहाँ लोग हैं उनसे चर्चा कर रहे थे, तो उनका कहना था कि जो आपराधिक घटनाएँ काफ़ी बढ़ी है, तो कम से कम जो पार्षद बने हैं तो सीसीटीवी कैमरा फिर जो पेट्रोलिंग पुलिस की होगा उसको अगर निरंतरण कर देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कमी आ सकती है। आपको भी लगता है सही कदम होगा? बिल्कुल, ये जब मैं चुनाव लड़ा था तो इन बातों का जिक्र मैंने किया था। कई जगहों पे असामाजिक तत्व होते हैं और आसपास के लोग उनकी शिकायत करने से बचते हैं, क्योंकि बाद में वो आपस में दोनों का निजी मसला हो जाता है। इस हेतु मैंने जोन कमिश्नर और महापौर मैडम से भी चर्चा की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में सभी वार्डों के लिए सीसीटीवी का, अभी पिछले कार्यकाल में क्या स्वीकृत है और क्या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन भविष्य में पार्षद जो भी मांग करेंगे उसको राज्य शासन और केंद्र शासन से बात कर महापौर जी उनका धरातल पे क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। जी, इसी कार्यक्रम में मीनल चौबे जी से हमारी चर्चा हुई थी, तो उनका कहना था कि जो मैंडेट मिला है जनता की ओर से 60 वार्डों में जो पार्षद जीत कर आए हैं उन्हें महापौर बनाया गया है, तो जो विकास की गति होगी उसमें चौतरफा विकास का जो एक मापदंड है उसमें धरातल पर हम उतरने का प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले जो 5 साल, क्योंकि अभी प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, निगम में भी और केंद्र में भी, और कितना कुछ संभव है? देखिए, 5 सालों में आप रायपुर की कायाकल्प बदलते हुए देखेंगे। महानगर जैसा स्वरूप रायपुर का आपको दिखाई देगा। सीसीटीवी युक्त रायपुर, वाईफाई युक्त रायपुर, नालियां बिल्कुल सुव्यवस्थित, सड़क
की स्थिति काफी अच्छी, और रायपुर के शहर के अंतर्गत जितने भी उद्यान है, जितने भी तालाब है, उन सब की स्थिति हम जो उनको बेहतर आयाम दे सके, शहर वासियों को एक अच्छा रायपुर दे सके, लोग अपने घरों से निकले गार्डन में जाए तो वापस आके बोले कि हाँ, अब रायपुर का गार्डन महानगरों के गार्डन जैसा लगता है। लोग जब अपने घरों की गलियों से निकले तो उनको लगे यहाँ पे स्वच्छता है। लोग जब रायपुर से बाहर जाएं तो वहां जाकर रायपुर की तारीफ करें। इस प्रकार का रायपुर को एक स्वरूप देना है कि पूरे देश में, प्रदेश में अगर सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ कोई शहर बने तो वो हमारा रायपुर बने। जी, आने वाले 5 साल में आप कैसा वार्ड देखना चाहते हैं अपने वार्ड को? बिल्कुल वैसा ही जैसे शिकायतें ना हो। आज मैं ऑफिस में बैठता हूँ, रोज 50-100 शिकायतें आती हैं। जब शुरू में बैठता था तो 150-200 आती थी। धीरे धीरे हमने उनका निदान करने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास है कि 1 वर्ष के अंदर हमारा ये पार्षद कार्यालय शिकायत मुक्त हो जाए, तारीफ युक्त हो जाए। लोग आए बैठे तो बोले कि भैया वाकई में अच्छी सफाई हो रही, कि भैया वाकई मेरे यहाँ नालियों का जो लेवल खराब था वो ठीक हो गया, भैया सड़कें खराब थी वो अच्छी हो गई है। एक शिकायत मुक्त वार्ड हम चाहते हैं कि जनता के बीच लगातार पार्षद मतलब मैं उपलब्ध रहूं, और जो समस्या का निदान मेरे माध्यम से नहीं हो पाएगा, महापौर जी से चर्चा करके करूंगा, और अगर उसमें भी कोई विषमता है तो हमारे सांसद सम्मानीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी और विधायक सुनील सोरी जी और भी बाकी के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं उनकी विधानसभा में लगातार इतने वर्षों तक कार्य किया हूं और मेरे आदर्श भी रहे, तो निश्चित तौर पे जैसे एक परिवार के मुखिया के सामने कोई समस्या आने पे हम बात रखते हैं, वैसे ही मुझे कोई अगर समस्या आती तो मैं बृजमोहन अग्रवाल जी से जरूर चर्चा करता हूँ। राजनीतिक पड़ाव में आपने पहला कदम रख लिए हैं, पार्षद बन चुके, तो अब आगे आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ तक है? विधायक, महापौर, सांसद, मंत्री? देखिए, जो मिला है उसको निभाना है। आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है। पहले मैं युवा मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष था, उसके पहले मैं मंडल में एक सामान्य कार्यकर्ता था। जब भी पार्टी ने मुझे जिस दायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी दी, मैंने उस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। अब वर्तमान में मुझे नगर निगम में पार्षद की जिम्मेदारी मिली है। इसका निर्वहन निश्चित तौर पे मैं जितना अच्छा कर सकूं, जितना बेहतर अपने वार्ड को कर सकूं, चाहे उसमें मेरे घर वाले भी जरा सहयोग करते हैं। चुनाव के समय मेरी पत्नी भी साथ में प्रचार में निकलती थी, और जब मैं कहीं नहीं जा पाता था तो वो अपनी टीम लेकर प्रचार में जाती थी। तो पूरे वार्डवासियों का सहयोग लेकर, परिवार का सहयोग लेकर, और विशेषकर सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में प्रयास करूँगा कि काम अच्छा हो। जी, अब जून में अध्यक्ष चुनने की बात चल रही है, इसमें एक नाम आपका भी चल रहा है, क्योंकि आप नए चेहरे हैं, युवा हैं, तो क्या लगता है आप भी एक नाम हो सकते हैं? देखिए, ये पार्टी को तय करना है, और पार्टी का आदेश हम सबके लिए सर्वोपरि है। हमको पार्टी ने टिकट दिया, पार्षद बनाया, सेवा का अवसर दिया, और आगे अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी तो उसका निर्वहन करने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। लेकिन पार्टी का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता को सर्वमान्य है। ये पूरा निर्णय जो केवल आपके न्यूज़ के माध्यम से नहीं, जो भी आते हैं पूछते हैं, मैं पूरा निर्णय भारतीय जनता पार्टी और हमारे सांसद और हमारे विधायक के ऊपर छोड़ता हूं कि उनका जो भी आदेश होगा वो इस कार्यकर्ता को शिरोधारी होगा। जी, आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले हमारे साथ चर्चा की। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों को? देखिए, वार्ड की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि वार्ड को स्वच्छ रखना सिर्फ पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आप घरों का कचरा नालियों में ना फेंकें, और जितना हो सके शिकायतें आपस में बैठकर करने के अलावा आप मुझ तक पहुँचे, हमारे भाजपा कार्यकर्ता तक पहुँचे। शिकायतें हम तक पहुँचेगी तो हम उनका त्वरित निदान करने हेतु आतुर हैं, लेकिन अगर शिकायतें हम तक नहीं पहुँचेगी तो उनका निदान करने में हमको समय लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं, हमने एक टोल फ्री नंबर भी अभी जारी कर दिया है, उसकी सोशल मीडिया में उसका प्रचार चल रहा है, जिसके माध्यम से हम सारी शिकायतें ले रहे हैं, और त्वरित तौर पे उनका निदान करने के लिए हमारी टीम भी तैयार है, कार्यकर्ता भी तैयार है। तो आप सुन रहे थे अंबर अग्रवाल जी को, जिनका कहना है कि उनके पास 5 साल है, और 5 साल में इस प्रकार का काम करना है कि अपने आप में एक मिसाल बन जाए। साथियों, वो तो देखने की बात है कि आने वाले 5 साल में किस प्रकार के काम वार्ड में हो रहा है, और कितना जो वादे किए थे चुनाव के दौरान उसको पूरा कर पाए हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।